This is Siddharth, and today's topic is permutations and combinations. Let's start with the fundamental principle of counting. First principle is multiplication principle. तो मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल ये कहता है कि लेट सपोज कि अगर कोई टास्क टी है और वो दो एक्टिविटी से मिलकर बना हुआ है, लेट सपोज दैट इज द A1 एंड A2 है, और A1 पहले परफॉर्म करना है, उसके बाद आपको A2 परफॉर्म करना है, कि मतलब एक सक्सेसिव एक्टिविटी है। और इसके बाद इंफॉर्मेशन ये अगर ये है आपके पास कि A1 को हम M अलग अलग तरीके से परफॉर्म कर पा रहे हैं, डिफरेंट तरीके से, और A2 को हम N अलग तरीके से परफॉर्म कर पा रहे हैं, ठीक है। और A2 का जो भी तरीका होगा, ठीक है, वो हो सकता है कि जिस तरह से A1 को परफॉर्म किया जा रहा है वही तरीका आपके पास A2 का है, लेकिन इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि A1 M तरीके से परफॉर्म किया जा रहा है, और A1 के हर एक M तरीके के लिए हमारे पास A2 को परफॉर्म करने के N डिस्टिंक्ट तरीके हैं, ठीक है। तो डिस्टिंक्ट का मतलब ये नहीं है कि A1 के वेज से डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट मतलब है कि A2 के जो N वेज हैं उनमें आपस में डिस्टिंक्शन होना चाहिए, ठीक है। तो जो टास्क टी है उसको हम टोटल m क्रॉस n वेज में परफॉर्म कर सकते हैं, m क्रॉस n डिस्टिंक्ट वेज में। अब चूंकि ये मल्टीप्लिकेशन है, इसलिए दिस इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। इसको एक सिंपल एग्जांपल समझते हैं कि लेट सपोज कि वी आर गोइंग फ्रॉम सिटी ए टू सिटी सी। लेट सपोज वी आर ट्रेवलिंग फ्रॉम सिटी ए टू सिटी सी वाया बी, ठीक है। तो ए, अब यहाँ पे आप कह सकते हो आप कि जो हमारा टास्क है वो टास्क है ए से सी जाना है, ठीक है। अब इस टास्क में हमारे पास दो सब टास्क हैं, और पहला एक्टिविटी क्या है कि ए से बी जाना, और उसके बाद क्या है A2, दूसरी एक्टिविटी क्या उसके बाद परफॉर्म करना है, बी से हमें कहाँ जाना है, सी जाना है, ठीक है। तो टास्क टी A1 और A2 से मिलकर बना हुआ है। अब आती है बात कि A1 को हम कितने तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। तो A1 को परफॉर्म करने का तरीका है हमारे पास, दैट इज 3। आप इसको काउंट कर सकते हैं 1 2 3, तीनों रास्ते क्या हैं, अलग अलग हैं, तीन अलग अलग तरीके से आप जा सकते हो आप बी के पास। और यहाँ पर A2 को अगर कहा जाए तो A2 को आप कितने तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं, यानी कि बी से सी आप कितने अलग अलग तरीके से रास्ते से जा सकते हैं। अब तो ये कितने हैं, दो तरीके हैं, तो ये 2 हो गया। तो अब ये कहा जाए कि टी, यानी कि टी एक्टिविटी यानी कि ए से सी, वो कितने डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ पाथ से वो ए से सी जा सकता है। तो इट विल बी हाउ मच, 3 क्रॉस 2 दैट इज इक्वल टू 6। तो 6 डिफरेंट तरीके से वो ए से सी जा सकता है। डिफरेंट का मतलब है कि डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट चॉइस ऑफ रूट की बात हो रही है, ठीक है। तो ये एक सिंपल एप्लीकेशन हो गया। अब जब यहाँ पे एक चीज़ ये पार्ट था यहाँ पे कि डिस्टिंक्शन की बात कर रहा था, तो डिस्टिंक्शन का पार्ट ये समझिए यहाँ पे, अगर लेट सपोज कि अगर टास्क हमारे पास ये हो कि ए से बी जाना है और उसके बाद वापस वहीं से ए आना है हमें, ठीक है। और इसके साथ अगर कंडीशन ये हो कि नो पाथ शुड बी ट्रेवर्स्ड ट्वाइस, यानी कि कोई भी पाथ जो है एक बार से ज़्यादा उस पर हमें ट्रेवल नहीं करना है। लेट सपोज कि अगर जैसे कि अगर हमने ए से बी, और ए से बी में अगर हमने पाथ 1 लिया, तो बी से सी में हमारे पास, अब बी से ए वापस आने में हमारे पास चॉइस फर्स्ट रूट की चॉइस नहीं रहेगी, ठीक है। तो हमारे पास चॉइस क्या रहेगी, 2 लेंगे या तो फिर थर्ड लेंगे, ठीक है। उसी तरह से अगर हमने ए से बी अगर सेकेंड रूट से अगर गए, तो हमारे पास बी से ए की चॉइस कितनी रहेगी, 1 रहेगी, या तो फिर 3 मिले हमें। और अगर थर्ड रूट लिया तो हमारे पास चॉइस क्या रहेगी, 1 ले या तो 2 ले, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि ए से बी जाने का टोटल कितने तरीके हैं आपके पास, 3 तरीके हैं। और बी से ए जाने के कितने तरीके हो रहे हैं। अब यहाँ पे आप A1 को परफॉर्म करने के बाद बी से ए, यानी कि ए से बी जाने के बाद बी से वापस ए जाने के आपके पास कितने तरीके हो रहे हैं, 2 तरीके। ए से बी के हर एक तरीके के लिए हमारे पास क्या हो रहा है, बी से ए वापस जाने के कितने तरीके हैं, 2 हैं। तो अब यहाँ पर अगर इस केस में अगर मॉडुलस में टी यानी कि नंबर ऑफ पेज टू परफॉर्म दिस टास्क कितना हो जाएगा, 3 क्रॉस 2। अब इसमें 3 और 2 में आप देख सकते हैं आप कि चॉइस ज़रूरी नहीं है कि आपके पास ए से बी और बी से ए में, यहाँ पे चॉइसेस आप उसी में से सेलेक्ट कर रहे हैं आप। तो डिस्टिंक्शन की बात जो है वो इंट्रा की बात हो रही है, इंटर की बात नहीं हो रही है। तो 3 क्रॉस 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा,
it will be 6. So this will be the fundamental principle of multiplication, principle of counting. नेक्स्ट फंडामेंटल प्रिंसिपल इज एडिशन प्रिंसिपल है ये, ठीक है। तो यहाँ पर लेट सपोज कि अगर हमारे पास अगेन टास्क एक टी है और जिसमें कि टास्क टी कंसिस्ट की हमें दो एक्टिविटी में से एग्जैक्टली कोई एक परफॉर्म करना है। ये A1 आप परफॉर्म करिए या A2 परफॉर्म करिए, और A1 A2 क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब क्या होता है कि अगर A1 हो रहा है तो A2 नहीं होगा, अगर A2 हो रहा है तो A1 नहीं हो रहा है, ठीक है। तो A1 और A2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, और आपको टास्क टी का मतलब क्या हो रहा है कि आप A1 या A2 में से कोई एक परफॉर्म कर दीजिए तो आपका टास्क टी क्या माना जाएगा, कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब इसके साथ अब ये दिया गया है कि A1 जो टास्क है वो m तरीके से परफॉर्म किया जा सकता है, और A2 टास्क जो है वो n तरीके से परफॉर्म किया जा सकता है, ठीक है। अब इसके साथ साथ अब यहाँ पर ये भी है कि प्रीवियसली वाले एग्जांपल में आपके प्रिंसिपल में ये था कि इंट्रा डिस्टिंक्शन की बात की गई थी, इंटर डिस्टिंक्शन की बात नहीं की थी, लेकिन यहाँ पर इंटर है इंट्रा डिस्टिंक्शन की बात हो रही है। यानी कि A1 का हर एक वेज अपने आपस में डिफरेंट है, A2 का आपस में डिफरेंट है, और A1 का कोई भी वेज A2 के साथ कॉमन नहीं हो रहा है, और A2 का कोई भी वेज A1 के साथ कॉमन नहीं हो रहा है, ठीक है। इस सिचुएशन में टास्क टी को परफॉर्म करने के टोटल तरीके कितने होंगे, m प्लस एन वेज, यानी m मतलब A1 कितने तरीके से कर सकते हैं प्लस A2 को कितने तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पे समेशन हो रहा है, इसलिए इसको सिंपल एडिशन प्रिंसिपल बोला जाता है। अब इसको एग्जांपल के तौर पे आप यहाँ समझ सकते हो कि प्रीवियस एग्जांपल में लीजिए मान लें कि A से B और B से C हम जा रहे थे। अब यहाँ पे हमने A से C का दो डायरेक्ट रूट यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पर लेट सपोज करिए कि टास्क टी जो है हमारे पास, वो अगर A से C जाना हुआ, ठीक है। तो इस टास्क में आप कह सकते हैं कि आपके पास दो कह सकते हो कि टास्क आप ले सकते हो आप, ठीक है। अब इसमें दोनों एक्सक्लूसिव क्या होंगे, एक तो टास्क A1 और एक टास्क A2 है, इनमें से कोई सा एक परफॉर्म करना है आपको। अब A1 टास्क क्या है, दिस इज कॉल्ड, मान लीजिए कि वाया बी। तो A1 टास्क आपका है कि वाया बी, और ये क्या हो जाएगा, नॉट वाया वाया बी हो गया, ठीक है। तो A1 A2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, अगर A1 होगा तो A2 नहीं, A2 है तो A1 नहीं है, ठीक है। तो अब इसके बाद जो है कि अब इसको अलग अलग टास्क आपको इवेलुएट करना है वहाँ पे। अब A1 में आप देखेंगे तो ये तो हमने प्रीवियसली काउंट किया था यहाँ पर। तो इसके लिए अगर मान लेते हैं कि ये A1 प्राइम और A1 डबल प्राइम, ये A1 एक्टिविटी जो है वो दो सब एक्टिविटी से बना हुआ है, यानी कि A1 अब एक टास्क हो गया, तो अब इसके लिए A1 प्राइम एक्टिविटी A1 डबल प्राइम एक्टिविटी हो गया। तो A1 प्राइम मतलब क्या हो गया, दिस इज गोइंग फ्रॉम A टू B, और A1 डबल प्राइम पर एक्टिविटी क्या हो गई, B टू C हो गया हमारे पास, ठीक है यहाँ तक। ओके, अब इसमें अगर हमें फाइंड आउट करना है अगर कि नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग दिस टास्क टी, ठीक है। तो टी को कुल करने का तरीका कितना हो जाएगा, इट विल बी एडिशन प्रिंसिपल से क्या हो जाएगा, A1 प्लस क्या हो जाएगा, इट विल बी A2 हो जाएगा, ठीक है। और A1 आपका क्या हो जाएगा, अब इसमें दो सब एक्टिविटी लिया आपने A1 के लिए, तो ये दोनों A1 प्राइम और A1 डबल प्राइम ये सक्सेसिव इटरेटिव हो रहे हैं यहाँ पर। और A1 प्राइम के लिए अगर कहा जाए तो प्रीवियसली हमने क्लियर इस चीज़ के लिए, तो इसको हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं A1 प्राइम वेज और A1 डबल प्राइम वेज, ठीक है। और प्लस क्या हो जाएगा, प्लस A2 हो गया, ठीक है। अब इसकी अगर वैल्यू अगर लिखा जाए अब, तो A1 करने का हमने जो पीछे भी देखा भी कि A से B, B से C, टोटल कितना हो जाएगा, 3 इंटू 2 हो गया, ठीक है। और प्लस करेंगे हमारे पास A2, A2 मतलब A से C डायरेक्ट आपको जाना है, तो कितने तरीके से जा सकते हैं आप, दो तरीके से जा सकते हैं। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 दूनी 6 प्लस 2, 3 2 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा 8। तो टोटल इन 8 टोटल वेज वी कैन गो फ्रॉम A टू C बाय डिफरेंट सिलेक्शन ऑफ पाथ, ठीक है। तो दिस इज द एडिशन प्रिंसिपल।